राजस्थान के नागौर का एक गांव जिस पर गर्व है देश को, हो भी क्यों नहीं। 300 घरों की बस्ती वाले इस गांव के हर घर में हैं हमारे रक्षक, जिसे फौजियों वाला गांव जालसू के नाम से जाना जाता है, जिनकी बदौलत हम और हमारे देश की सीमाएं हैं सुरक्षित। ये गांव है डेगाना उपखंड का जालसू गांव। नागौर जिले के डेगाना उपखंड का जालसू एक ऐसा गांव है जहां का हर युवा आज़ादी से लेकर अब तक देश सेवा को ही अपना लक्ष्य मानकर भारतीय सेना में प्रवेश का सपना देखता है और सेना की नौकरी को सबसे बड़ा सम्मान मानता है। इस गांव के हर घर से एक युवा राष्ट्र सेवा को समर्पित है। हर कोशिश में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हम सेना में जाएं और सेना में देश के लिए सेवा दें। अगर किसी कारणवश उनको सेना नहीं मिल पाती है तो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर जो टेरिटोरियल आर्मी या उससे संबंधित जो भी फैक्ट्रीज़ है, जो भी उनसे सपोर्टिंग कर सकता है, सेकंड प्रायोरिटी भी लगभग उनकी वो रहती है और फिर जो जैसे जिसका संयोग होता है वैसे होता है। वर्तमान में 180 से ज़्यादा लोग देश सेवा में जुटे हुए हैं, वहीं करीब 200 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक भी हैं। हमारे गांव में माहौल ही ऐसा रहा है कि आर्मी या एयरफोर्स, जिन भी डिफेंस फोर्सेस में जाने का रहा है, और शुरू से ही मेरे परिवार वालों ने और मेरे गांव वालों ने मुझे आर्मी जाने के लिए प्रोत्साहन किया है। और अभी मैं मेरे 6 तारीख को एनडी के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। जो भी 17 साल का होता है और उसके मन में एक जुनून पैदा होता है कि मैंने सेना में नौकरी देना है, मैंने सेवा जो है सेना की करना है। क्यों करना है? ये हमारे जो राजतंत्र से चलता आ रहा है, जो आज भी हर परिस्थिति में सदैव देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार रहते हैं। देश के प्रति इस गांव के लोगों का जज्बा देखकर हमारी सरकारें भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। आज से करीब 40 साल पहले जब आसपास के कस्बों में रेलवे स्टेशन बनना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता था, लेकिन इस गांव का देश सेवा के प्रति समर्पण देखकर जालसू में रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया ताकि हमारे सैनिकों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस रेलवे स्टेशन का संचालन का जिम्मा भी ग्रामीणों के ही पास है। ग्रामीण ही सुनिश्चित करते हैं कि जालसू स्टेशन से कहीं की भी यात्रा के लिए निकलने से पहले ट्रेन में टिकट लेकर ही यात्रा की जाए। ग्रामीणों की इसी सोच को देखते हुए भारतीय रेल प्रबंधन ने आज तक इस स्टेशन का जिम्मा ग्रामीणों पर ही छोड़ रखा है। गांव में कोई ट्रैक नहीं है और ना ही कोई बड़े खेल मैदान, लेकिन जालसू गांव में सुबह और शाम युवाओं को खेतों की मेड़ पर दौड़ लगाते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि एक दूसरे को देख करके प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया है। मोस्टली मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय लेफ्टिनेंट शिवनाथ सिंह जी, वो पहले लेफ्टिनेंट थे इस गांव के, पुराने मारवाड़ के अंदर मतलब सबसे पहले अधिकारी थे वो। जालसू गांव की हर बहन का एक ही सपना रहता है कि उसका भाई देश सेवा के लिए फौज में भर्ती हो और देश की सेवा करे। इसी सोच के चलते यहाँ की हर बहन रक्षा बंधन पर अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम का धागा यानी राखी बांधकर देश सेवा का वचन मानती हैं। और ये गांव की परिपाटी बनी हुई है जिसे लगातार निभाया जा रहा है। भाई भी अपनी बहन को दिए गए इन वचनों को निभाने के लिए पूरा संघर्ष कर देश सेवा के लिए फौज में भर्ती होकर अपनी बहन को दिए गए वचन को पूरा करते हैं। गांव में ऐसे परिवार भी हैं जिनकी 4 पीढ़ियां सेना में हैं। जैसे मैं मेरी परिवार का उदाहरण दे देता हूँ कि हमारे गांव के पहले बता देता हूँ कि गांव के हिसाब से हमारे कम से कम 200-300 के करीबन कंप्लीट फौजी जो रिटायरमेंट प्लस सर्विस, इसके अंदर कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं।
तो हमारी जैसे 5वीं पीढ़ी है, मेरी जो परिवार के मेरे ग्रैंडफादर के फादर रसाला में थे, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो जोधपुर इन्फेंट्री में थे, और मेरे फादर राजपूताना राइफल्स के अंदर थे, और मैं खुद सुबेदार मेजर आर्मी सर्विस कोर में हूँ, और मेरा जो लड़का है वो अभी आर्मी में फर्स्ट कमीशन ऑफिसर है इस गांव का, फर्स्ट क्या सेकंड कमीशन ऑफिसर हैं। उनके बाद में अभी वो सुबेदार मेजर अभी मेजर की रैंक पर अपना ईस्टर्न तैनात है, और मेरा छोटा भाई है वो भी अभी अपना राजस्थान बॉर्डर जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात है, वो ऑन सर्विस है। मेरे 5 भतीजे हैं, वो भी अभी पाँचों जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर तैनात हैं। के अंदर मतलब सबसे पहले अधिकारी थे वो, और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कान सिंह जी वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरे चाचा जी वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं। मैं खुद राजपूताना राइफल से रिटायर्ड हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस गांव के 20 सैनिकों ने इस युद्ध को लड़ा था। इस दौरान जालम सिंह दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शहादत के किस्सों से युवा प्रेरित हो रहे हैं। आज भी गांव में शहीद जालम सिंह का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर होता है। उनकी बहादुरी के किस्से बड़े बुजुर्ग गांव के युवाओं को सुनाकर उनमें जोश का संचार करते हैं, और बच्चों को भी हम यही मोटिवेट करते हैं कि भाई आप जो है आप में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, और सेना से अपने पूर्वजों को देख करके आपको भी थोड़ा सा कुछ सीखना चाहिए, और उनसे प्रोत्साहित होकर के आप भी सेना में जाइए और देश हित में जो है काम करो और देश की सेवा करो।